बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1389 का ये दिन था। एक मैदान ने जंग सजा हुआ था। हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें थी। उस्मानी सुल्तान, जो सुल्तान ओरहान का बेटा था, जिसका नाम मुराद अव्वल था, वो भी शहीद हो चुका था। इसी दौरान जंग में मौजूद 60 साल से ज़ायद उम्र का एक बूढ़ा शख्स भी था, जो आम जवान शख्स से भी ज़्यादा जोशीला और बहादुर दिखाई दे रहा था। इस बूढ़े शख्स ने जंग की कमान सुल्तान के बेटे बायजीद यल्दरम के हाथ में सौंपी और इसने एक आखिरी और फैसला कुन हमला करने का फैसला किया और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, जिसके बाद उस्मानियों ने एक बड़ा हमला किया और अपने जालिम दुश्मन लाजार को शिकस्त दी। ये बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि अकंजी एवरानुस था, यानी वो अकंजी जो उस्मानी फौज के पहुंचने से पहले फतह की राह को हमवार करते थे। आज हम इस बलकान के अकाब पर बात करेंगे, जिसको लोग एवरानुस पे कहते थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह वही गुजारिश कि इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एवरानुस पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जंगों और फतूहात में गुजारी, इनकी मौजूदगी ही उस्मानी फ़ौज के लिए एक हौसला थी और यही तजर्बा इस जंग में कामयाबी का एक बड़ा सबब बना। लेकिन एवरानुस की कहानी सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक तवील जदोजहद और कुर्बानियों से भरी ज़िंदगी मौजूद है। एवरानुस का तल्लुक़ करासी बेलिक से बताया जाता है, जो बाद में उस्मानियों के ज़ेर असर आया। कुछ तारीख़ी रवायात के मुताबिक वो असल में बज़तीनी या यूनानी नयाद थे, जबकि कुछ उन्हें कापचा कबीले से जोड़ते हैं और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। लेकिन इनकी असल पहचान इनकी बहादुरी और वफादारी थी, जो उन्होंने ओरहान गाजी के दौर में उस्मानी सल्तनत में शमूलियत अख्तियार की, तो इनकी सलाहियतों ने जल्द ही उन्हें एक नुमाया मकाम तक पहुंचा दिया। वो सिर्फ एक आम सिपाही नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे कमांडर बन गए जिन पर सलातीन को मुकम्मल एतमाद था। जब सुलेमान पाशा ने, यानी सुल्तान ओरहान के बड़े बेटे ने, यूरोप में कदम रखा और दर्राए दानियाल अबूर किया, तो एवरानुस इनके साथ थे और यही वो लम्हा था जहां से इनकी असल फतूहात का आगाज़ हुआ। उन्होंने अपने अकंजी दस्तों के साथ तेज़ रफ्तार हमलों के ज़रिए गैलीपोली, अदरना, मैकेडोनिया और यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने उस्मानी सल्तनत का परचम बुलंद किया। इनकी हिकमत अमली सिर्फ जंग तक महदूद न थी, बल्कि वो एक बेहतरीन मुंतज़म भी थे। उन्होंने कई ऐसे मराकज़ बनाए और वहाँ पर मसाजिद, पुल, कारवां सराय और तामीर करके उस्मानी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया। वो जहाँ जाते सिर्फ फतह नहीं लाते, बल्कि वहाँ एक निज़ाम भी कायम करते। फिर हम वापस आते हैं जंग कसोवो की तरफ, जहाँ सुल्तान मुराद अव्वल की क़यादत में उस्मानी फ़ौज सर्बिया के शहज़ादे लाजार की फ़ौज से बरसरे पैकार थी। ये इंतहाई सख्त और खून रेज़ जंग थी, जिसमें दोनों अतराफ से शदीद जानी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि खुद सुल्तान मुराद अव्वल भी शहीद हो गए। लेकिन इसके बावजूद उस्मानियों ने हिम्मत नहीं हारी और बायजीद यल्दरम की क़यादत में फ़तह हासिल की। इस पूरी जंग में एवरानुस बे का किरदार इंतहाई अहम था। इनकी हिकमत अमली, इनका तजर्बा और इनकी क़यादत ने फ़ौज को संभाले रखा। इनके साथ इनके बेटे एवरानुस अली भी मौजूद थे, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बहादुर सिपाही और कमांडर बने। एवरानुस ने न सिर्फ खुद जंगें लड़ी, बल्कि नई नस्ल को भी तैयार किया। जंग कसोवो के बाद भी इनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बायजीद यल्दरम के साथ मिलकर निकोपोलिस की जंग में सलेबी अफवाज को शिकस्त दी। ये वो वक्त था जब उस्मानी सुल्तनत यूरोप में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही थी और एवरानुस जैसे सिपा सलार इस कामयाबी के पीछे एक मजबूत सतून थे।
ایورانوس بے نے اپنی زندگی کے تقریباً 60 سال میدان جنگ میں گزارے اور تقریباً 100 سال سے زائد عمر پائی۔ ان کی وفات 1417 میں ہوئی اور انہیں یونان کے شہر یانیتسا میں دفن کیا گیا۔ ایورانوس بے کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ ایک مضبوط نظام قائم کرنے میں ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف سلطنت کو وسعت دی بلکہ اسے مضبوط بنایا، اور ان کی اولاد ایورانوس علی بے نے صدیوں تک عثمانی سرحدوں کی حفاظت کی اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ترک ڈرامہ سیریز کورلش اورحان میں آپ نے فلیویوس کا کردار تو دیکھا ہوگا۔ یہ وہی کردار ہے جو اب ایورانوس کے روپ میں نظر آ رہا ہے۔ ایورانوس بے نے کیا عثمان بے کی بیٹی سے شادی کی کہ نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ عثمان بے کی بیٹی فاطمہ سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ یہ صرف ڈرامے کی حد تک ہے۔